दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया है। अब ऑपरेशन महादेव क्या है आपको पता होगा। पहलगाम हमला हुआ था 22 अप्रैल को, तो उसी दौरान भारत सरकार 90 दिनों से पहलगाम हमले का रिटेलिएट करने में लगी हुई है। तो यहाँ पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया था, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। भारत के सीडीएस और रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि अभी ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन बंद नहीं किया है, बस ऑपरेशन को थोड़ा सा पॉज लिया गया है। इसी के चलते ऑपरेशन महादेव किया गया है। ऑपरेशन महादेव क्या है, अभी हाल ही में कल के दिन ऑपरेशन महादेव में जो पहलगाम हमला हुआ था उसके 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, जिसमें एक लश्कर ए तैयबा का कमांडर था जो मुख्य था, उसका नाम था सुलेमान शाह हासिम मूसा। इसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम भी था। बताया जाता है कि ये पाकिस्तानी आर्मी का एक्स कमांडर यानी कि एलीट कमांडर है और इसे पहले ब्राउन वॉश करके तैयार किया गया था ऑपरेशन पहलगाम में हमला करने के लिए। हालांकि ऑपरेशन पहलगाम के मुख्य आरोपी नहीं थे, मुख्य गुनहगार नहीं थे, ये मास्टरमाइंड थे, इनका ही पूरा प्लान रचाया था। लेकिन अभी हाल ही में इनको श्रीनगर की पहाड़ियों में एनकाउंटर भारतीय सेना द्वारा कर दिया गया है। 29 जुलाई को सेना को इंटेलिजेंस यूनिट को महत्वपूर्ण सूचना मिली थी और श्रीनगर के बाहरी इलाके यानी कि हरवन के पास दाचीगाम फॉरेस्ट रिजर्व में ये तीनों छुपे हुए थे। काफ़ी घना जंगल था, ऊंचे पहाड़ थे, दुर्गम चट्टानें थीं, लेकिन भारतीय सेना द्वारा सीधे तौर पर ऑपरेशन महादेव को सक्सेसफुल कर दिया गया है। सेना और आतंकियों की मुठभेड़ करीब 2.5 घंटे चली। पहला आतंकी 30 मिनट में ढेर कर दिया गया, दूसरा और तीसरा पेड़ और चट्टानों के पीछे से फायरिंग कर रहे थे, लेकिन फौज के जवानों ने मोर्चा नहीं छोड़ा। भारतीय सेना की 2 बटालियन यहां पर गई हुई थी और दोनों बटालियन ने सुबह 7:30 यानी कि 7:10 तक तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी भारतीय सेना के जवान को चोट भी नहीं है, या नहीं कोई घायल भी हुआ है। ऑपरेशन के बाद जो सामने आया वो आप सभी के लिए चौंकाने वाला था। इन सभी आतंकियों से 3 AK-47 सीरीज की राइफल हैं, एक M4 कार्बाइन जो कि USA मेड राइफल है, पाकिस्तानी वायरलेस सेट और भारी मात्रा में गोला बारूद इनसे बरामद किया गया। ये सिर्फ आतंकी नहीं थे, ये एक फुल स्केल टेरर यूनिट थी जो कुछ बड़ा करने आई थी। हो सकता है ये नया प्लान तैयार कर रहे हो, लेकिन महादेव के नाम पर चलाए गए इस ऑपरेशन ने उन्हें उनके मंसूबों से पहले ही मिट्टी में मिला दिया। इसमें जो लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी सुलेमान शाह जो मारा गया है वो पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप का पूर्व कमांडो है, जो कि सितंबर 2023 में भारत में जो घुसपैठ की गई थी दक्षिण कश्मीर में, उसी आतंकी गतिविधियों में शामिल भी रहा है। इसीलिए इसके ऊपर 20 लाख का इनाम भी रखा गया था। ऑपरेशन महादेव में जो 3 आतंकी मारे गए हैं, इससे पाकिस्तान भी बिलबिला गया है। अब पाकिस्तान का क्या कहना है वो आप सुन लीजिए। पाकिस्तान ने कहा है कि ये भारतीय एजेंसियां डिटेन कर रखे गए पाकिस्तानियों को एनकाउंटर में ख़त्म कर रहे हैं। यानी कि इनका कहना है कि पहले से ही ये अपने आतंकवादी पकड़े हुए हैं, अपनी जेलों से निकालकर वहां पर ले जाकर मारा जा रहा है। पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां इन आतंकियों को निर्दोष और मासूम पाकिस्तानी बता रही हैं। अब लेकिन उन्हें ये कौन बताए कि जब वे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं तो बॉर्डर पार करके आए होंगे तो पकड़े तो जाएंगे ही, उनका स्वागत तो होगा नहीं। अब भले ही आप क्रिकेट में राजनीति कर लो, आप क्रिकेट खेल लो, एशिया कप खेल लो, वो अलग चीज़ है। इसमें तो हम अपनी सेना के लिए कुछ भी नहीं कह सकते, इसमें हम अपने देशवासियों को क्या ही जवाब देंगे जब एक तरफ आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, स्थगित है, लेकिन हमारी BCCI पता नहीं कहाँ पर सो रही है, जो कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान को मैच को लेकर सहमति भी जता दी है। अब भारतीय पाकिस्तान का मैच खेलना हो मैं तो भाई नहीं देखने जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं सेना के साथ हूं और ऑपरेशन महादेव भी अभी चल रहा है। अभी हो सकता है आने वाले समय में और आतंकवादी हमें ढेर देखने को मिल सकते हैं। और भारतीय सेना ने बता दिया है कि ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, ये भारत का बड़ा संदेश था। हम शांति प्रिय रहते हैं, हम पहले से कुछ नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारी सरहदें लागेगा तो हम उसे मिटा देंगे। दुनिया को दिखा दिया है कि अब भारत पहले वॉर नहीं करता, लेकिन जवाब इतना घातक होता है कि दुश्मन इतिहास में दर्ज हो जाता है और कभी भी भारत की तरफ आंखें उठाकर देखेगा तो उसे पहले बात की उसकी रील माइंड में चलने लगेगी कि ये भारत पुराना वाला नहीं है जो पहले कांग्रेस के समय पर हुआ करता था। ये भारत घर में घुसकर मारेगा भी और मिटा कर रख देगा। तो जब नाम महादेव होता है तो नाश तो तय होता है। ऑपरेशन महादेव ने साबित कर दिया कि भारतीय सेना न सिर्फ तैयार है बल्कि अब हर कदम हमला नहीं प्रतिशोध है। आपकी राय जो भी है कमेंट में बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।